हेलो फ्रेंड्स, एमबी कोचिंग क्लासेस अजमेर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन, जिसमें अपना फोर्थ क्वेश्चन है। हमने फर्स्ट और सेकंड थर्ड क्वेश्चन लास्ट वीडियो में देख लिया था। तो देखिए, ये फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि आप इसमें मेरे पास टैक्सी है, इसमें मेरे पास एक तो फिक्स किराया है, क्या है, फिक्स किराया है, और एक किलोमीटर का किराया। मतलब 1 किलोमीटर चली तो उसके अलग रुपए है, मतलब जितने किलोमीटर चलेगी उसके हिसाब से वो अपने आप से रुपए ले लेगा। तो देखिए, सम्मिलित किया जाता है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा आपका कितना है, 155 रुपये। नियत भाड़ा व प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। अब देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, अपने पास यहाँ पे एक हमने सोचा कि अपने एक कैब बुक की, क्या की, एक कैब बुक की, जिसमें देखिए हमने देखिए एक क्या की, कैब बुक कर लिया आपके। जैसे मतलब मेरे पास ये कार है, ओके ओके साहब, ये ड्राइवर कार चला रहा है। अब देखिए, मैंने ये कैब बुक की है, कोई टैक्सी बुक कर ली। अब ये मेरे पास घर पे आ गया, क्या आ गया, घर पे आ गया। मतलब कि ये घर पे आने के बाद या बुक करने के बाद सिटी में आप देखना कि कैब बुक करते ही आपसे 50 रुपए चार्ज, वो उसका अपना अलग अलग होता है। जैसे मतलब 4 सीटर के लिए 50 रुपए, 7 सीटर के लिए 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, वो अपने अपने हिसाब से होता है। यानी कि आप बुक करोगे तो आपको ये अमाउंट जमा करनी पड़ेगी। यानी ये आपका क्या हुआ, फिक्स किराया, यानी कि नियत किराया। क्या हो गया, नियत किराया। ये तो आप जाओगे तब भी देना पड़ेगा और नहीं जाओगे तब भी आपको देना पड़ेगा। कब, जब हमने इसको क्या कर लेता हूँ, बुक करा देता हूँ। क्या कर लेता हूँ, बुक। यानी फिक्स किराया कितना हो गया, 50 रुपए। अब वो आपसे किलोमीटर के 12 रुपये या 15 रुपये वो अपने हिसाब से लेता है। अब मैंने मान लिया, मैंने चला 20 किलोमीटर, कितने, 20 किलोमीटर। तो मैं मान लेता हूँ मेरे पास 1 किलोमीटर का वो ले रहा है 15 रुपये। तो 20 किलोमीटर कितने होंगे, तो 20 इंटू 15, यानी कि 15 दूनी 30, कितने जाएंगे, 300 रुपये। ये तो मेरे हो गए किलोमीटर के। अब मैं उसको टैक्सी वाले को कितने रुपए दूंगा, एक तो फिक्स किराया 50 रुपये है, वो मेरे पास किलोमीटर कितना हुआ, 300 हुआ। तो यानी कि ये फिक्स किराया इसमें ऐड होगा, मैं कुल पे उसको करूंगा 350 रुपये। कितने करूंगा, 350 रुपये। ये कैसे हुआ कि फिक्स किराया हुआ प्लस किलोमीटर का किराया हुआ। ठीक है। तो देखिए, मेरे पास यहाँ पे नियत किराया करना है ज्ञात और किलोमीटर का किराया ज्ञात करना है। तो मैंने मान लिया नियत यानी फिक्स को मान लिया अक्स, क्या मान लिया, अक्स, और किलोमीटर वाले को मान लिया वाई, क्या मान लिया, वाई। देखिए, किलोमीटर की अमाउंट कितनी है, वाई रुपये, और फिक्स की कितनी है, अक्स रुपये। ठीक है। अब देखिए, वो 10 किलोमीटर चलेगा तो उसके कितने रुपये होंगे, यानी कि देखिए मेरे पास 15 रुपये थे और 20 किलोमीटर गया, मेरे पास वाई रुपये है। 10 किलोमीटर जाऊंगा तो कितने हो जाएंगे, 10 इंटू वाई, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो यानी यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 10 वाई रुपये, कितने हो जाएंगे, 10 वाई रुपये, और फिक्स किराया कितना है, अक्स रुपये। तो यानी कि इनको मिला के वो कितना पे कर रहा है, 10 किलोमीटर जाने पर उसको पे कर रहा है 105 रुपये। कितने कर रहा है, 105 रुपये। अब देखिए सेकंड कंडीशन, सेकंड में बोला 15 किलोमीटर पर। देखिए, मेरे पास 1 किलोमीटर का वाई रुपया है, तो 15 किलो का कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 15 वाई, कितना हो जाएगा, 15 वाई। और मेरे पास नियत किराया में जोड़ना है, तो अक्स प्लस 15 यानी कितना पे कर रहा है, 155 रुपये। कितना कर रहा है, 155 रुपये। यानी कि इससे मेरे क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। यानी मेरी इक्वेशन ये फर्स्ट हो गई, इक्वेशन ये सेकंड हो गई। इनसे अपन लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नियत किराया को मानूंगा। तो मैंने मानना नियत किराया या भाड़ा एक ही बात है, ठीक है ना। नियत किराया या भाड़ा दोनों क्या है, एक ही बात है। आप यहाँ पे किराया भी लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो, भाड़ा भी लिख सकते हो। उसको मानना है, माना अक्स रुपये, क्या माना, अक्स रुपये। और प्रति किलोमीटर का किराया मैंने मान लिया आपके वाई रुपये, क्या मान लिया, वाई रुपये। ओके। अब देखिए, फर्स्ट कंडीशन बोल रही है, तो पहली शर्तानुसार, पहली
शर्ता अनुसार। तो मेरी पहली शर्त बोल रही है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये देता है। तो यानी कुल मिला के नियत भाड़ा भी देगा और प्रति किलोमीटर के देगा। तो यानी मेरे पास नियत किराया कितना है, 80 रुपये है। अब देखिए मेरे पास दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की वाई है तो 10 की कितने जाएंगी, 10 वाई। अब टोटल रुपये कितने दे रहा है वो, 105 रुपये। कितने दे रहा है, 105 रुपये। तो मेरी इक्वेशन ये क्या बन गई, फर्स्ट बन गई। क्या बन गई, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए दूसरी शर्त अनुसार, दूसरी शर्त अनुसार। अब देखिए दूसरी शर्त अनुसार, दूसरी शर्त बोल रही है कि 15 किलोमीटर जाने पर वह 155 रुपये देता है, यानी नियत किराया x। अब मेरे पास 1 किलोमीटर का y है तो 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 15y। अब ये टोटल कितना पेमेंट कर रहा है, 155 रुपये। तो ये 155 रुपये, ये मेरी क्या बन गई, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। हमें करना है प्रतिस्थापन विधि से। किससे करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो आप क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 मेरा है x प्लस 10y बराबर 105। मेरे को क्या करना है, किसी एक चर को रखना है, बाकी क्या करना है, फेंकना है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 105। ये प्लस का 10y है तो क्या हो जाएगा, माइनस के 10y। अब ये मेरी जो नई समीकरण बनी है ये क्या बन गई, 3, समीकरण 3। अब देखिए आप क्या करोगे, समीकरण 3 का मान देखिए, मैंने समीकरण 1 को छेड़ दिया है। अब किसी बारी है समीकरण 2 की। तो समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर समीकरण 2 मेरा है x प्लस 15y बराबर 155। अब देखिए मेरे पास x का मान समीकरण 3 से क्या है, 105 माइनस 10y। तो मैं इसमें रखूंगा x का मान, तो 105 माइनस 10y प्लस ये 15y इक्वल टू 155 रुपये। ठीक है। अब देखिए संख्या को एक तरफ फेंकेंगे और देखिए ये 15 में से 10 गए तो कितने बचे, 5y बराबर 155 माइनस 105 उधर गया तो माइनस का 105 हो गया। तो 5y बराबर 155 में से 105 गए तो कितने बचेंगे, 50। कितने बचेंगे, 50। अब देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 बटा 5, 5 एकम 5 यानी 10। तो y का मान क्या आ गया, 10। क्या आ गया, 10। अब देखिए मैंने समीकरण 1 को छेड़ लिया है, 2 को छेड़ लिया है, अब किसकी बारी है, 3 की। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण निकल 3 है मेरा, x बराबर 105 माइनस 10y। तो x बराबर 105 माइनस 10 और y का मान क्या है, 10। तो 10 इंटू 10 यानी 100 हो जाएंगे और 100 में से 105 गए तो आपको x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। क्या आ गया, 5। तो आपने नियत किराए को क्या माना, x माना। तो क्या लिखेंगे, अतः नियत किराया बराबर 5 रुपये और प्रति किलोमीटर किराया आपका क्या जाएगा, प्रति किलोमीटर किराया मेरा वाई माना और तो ये क्या है, 10 है। तो यानी कि प्रति किलोमीटर का किराया आपके 10 रुपये है और फिक्स किराया, नियत किराया क्या है, 5 रुपये। क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो देखिए 25 किलोमीटर जा रहा है तो यानी नियत किराया मेरे पास, नियत किराया क्या है, 5 रुपये। तो क्या लिखेंगे, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए देय कुल किराया, यानी 25 किलोमीटर यात्रा करने पर उसको भाड़ा कितना देना पड़ेगा। तो मेरे पास एक तो क्या हो जाएगा, नियत किराया प्लस किलोमीटर इंटू प्रति किलोमीटर किराया। अब मेरे पास नियत किराया कितना है, नियत किराया मेरे पास 5 प्लस किलोमीटर कितना है, 25 किलोमीटर। तो ये 25 और प्रति किलोमीटर किराया कितना है, 10। तो ये 10।
तो आपका क्या हो जाएगा 5 प्लस 250 यानी कि 255 रुपये। 25 किलोमीटर यात्रा करने पर उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? 255 रुपये। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है मेरा, यदि एक भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न मेरे पास 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो मेरे पास भिन्न क्या हो जाएगी? 5/6 हो जाती है। तो मेरे पास क्या करना है? भिन्न ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले मैं बात बताता हूँ, भिन्न में एक तो अंश ऊपर वाला होता है और हर नीचे वाला होता है। तो क्या करेंगे? भिन्न ज्ञात करनी है तो अंश और हर को क्या करेंगे? मानेंगे। तो मैंने माना भिन्न का अंश वो मैंने मान लिया x, और भिन्न का हर मैंने मान लिया y। तो मेरे पास तो भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न क्या हो जाएगी? अंश बटा हर यानी x बटा y, x बटा y। अब देखिए x और y का क्या करेंगे? मान ज्ञात करेंगे, और मान ज्ञात करने पर क्या बन जाएगी? मेरे पास भिन्न बन जाएगी। तो देखिए पहली शर्तानुसार पहली शर्त बोल रही है कि मेरे पास भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है। भिन्न का अंश है x और हर है y। अंश और हर दोनों में देखिए यहाँ पे मेरे पास था हर, दोनों में 2 जोड़ना है। तो दोनों में क्या करना है? 2। तो अंश में भी मैंने 2 जोड़ दिया है और हर में भी क्या कर दिया है? 2 जोड़ दिया। तो मेरे पास भिन्न क्या बन जाती है? 9/11 बन जाती है। ठीक है, अभी मेरे पास इक्वेशन नहीं है तो क्या बनानी पड़ेगी? इक्वेशन। तो आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा। तो 11x प्लस 2 मल्टीप्लाई में और बराबर 9 और ये y प्लस 2 क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9 को y से क्या? 9y प्लस 9 दूनी 18। अब क्या करेंगे? संख्या को एक तरफ और x y को एक तरफ। तो 11x 9y इधर है तो माइनस का 9y इक्वल टू 18, और ये 22 उधर गया तो माइनस 22। तो 11x माइनस 9y बराबर 22 में से 18 गए 4, किसके बचेंगे? माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के 4। इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए दूसरी शर्त में बोल रहे हैं कि यदि अंश और हर दोनों में क्या करना है? 3 जोड़ना है। तो मेरे पास भिन्न है x बटा y। अंश में भी 3 जोड़ना है और हर में भी 3 जोड़ना है। तो मेरे पास वह है 5/6 में क्या रहती है? चेंज हो जाती है। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 6x प्लस 3 और ये बराबर 5y प्लस 3 मल्टीप्लाई किया तो 6 को x से किया तो 6x प्लस 6 3 18 इक्वल टू 5 को y से किया तो 5y और 5 दिया 15। क्या करेंगे? संख्याओं को एक तरफ और x y को एक तरफ। तो 6x 5y इधर है तो माइनस 5y बराबर 15 और 18 उधर गया तो माइनस का 18 हो जाएगा, यानी कि 6x माइनस 5y बराबर -3। ये मेरे पास क्या बन गई? इक्वेशन सेकंड बन गई। क्या बन गई? इक्वेशन सेकंड। क्योंकि देखिए मेरे पास -3 क्यों बचा? क्योंकि मेरे पास बड़ी संख्या किसकी थी? माइनस की थी। अब आप क्या करोगे? समीकरण 1 से किसका निर्माण करोगे? 3 का। तो मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 से। समीकरण 1 है मेरा 11x माइनस 9y बराबर -4। किसी एक चर को रखेंगे, बाकी क्या करेंगे? फेंकेंगे। तो मैंने 11x बराबर 9y उधर गए तो प्लस के 9y और ये -4। अभी देखिए 11 क्या मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा भाग में, तो मैंने इसको क्या कर दिया? नीचे फेंक दिया। अब मेरे पास ये क्या बन गई? इक्वेशन थर्ड बन गई। क्या बन गई? इक्वेशन थर्ड। ओके, अब देखिए समीकरण 3 बन गई। समीकरण 3
हमने एक को छेड़ दिया है, अब क्या करना है, दो को छेड़ना है। तो समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 2 है मेरा 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y बराबर -3 है। अब देखिए x का मान मेरे पास है 9y माइनस 4 बटावा 11 माइनस 5y बराबर -3। अब क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई, तो 6 9 जा 54y माइनस 6 4 जा 24 अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। सबका मालिक एक, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिए तो मेरे पास क्या आ गया, 11 आ गया। इसमें डिवाइड किया तो 1 टाइम, और 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो जैसी संख्या है वैसी आ जाएगी। तो 54y माइनस 24 माइनस 1 का भाग दिया, कितना गया 11, 11 को 5 से किया तो 55y इक्वल टू -3। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 54y माइनस 24 माइनस 55y इक्वल टू ज्ञात किया 33, तो -33 -33। तो देखिए 55 में से 54 गया तो 1 बचेगा, किसका, माइनस का y आ गया यहाँ पे। अब देखिए -33 और 24 उधर जाएगा तो +24 तो -y बराबर 33 में से 24 गए तो कितने बचेंगे आपके, 9। कितने बचेंगे, 9। तो आप -9 बचेगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे संख्या किसकी है, 13 है, बड़ी है, तो माइनस का 9 आ गया। माइनस से माइनस, तो y का मान आपका क्या आ गया, 9 आ गया। क्या आ गया, 9। अब देखिए y का मान हमने एक को छेड़ लिया, दो को छेड़ लिया, अब किस में, 3 में। तो y का मान आप किस में रखोगे, समीकरण 3 में। तो y का मान 3 में रखने पर, समीकरण 3 मेरा है x बराबर 9y माइनस 4 अपॉन 11। तो x बराबर 9, y का मान है 9 माइनस 4 अपॉन 11, 9 9 जा 81 माइनस 4 अपॉन 11। तो x बराबर 81 में से 4 गया तो 77 अपॉन 11, 7 बार। तो x का मान क्या आ गया, 7 आ गया। क्या आ गया, 7। हमने x को माना था अंश, y को माना था हर, तो आपकी भिन्न आपकी हो जाएगी। x अपॉन 7 है, x अपॉन y है, तो 7x, y का मान 9 है, तो 7 अपॉन 9। ये हमारी क्या बन गई, भिन्न बन गई। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड का 6th है मेरे पास कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैंने माना जेकब की वर्तमान आयु जो है x वर्ष है, क्या है, x वर्ष है, और जेकब 5 वर्ष जेकब है, वो उसका क्या है, पुत्र है। तो पुत्र की वर्तमान आयु मैंने मान ली y वर्ष, क्या मान ली, y वर्ष। अब देखिए पहली शर्त अनुसार तो हम क्या करेंगे, जैसा क्वेश्चन कहेगा हम वैसा करेंगे। तो पहली शर्त अनुसार आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन आता है तो x बराबर y। अब देखिए बोल रहा है 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद मतलब x प्लस 5 y प्लस 5, ये तो क्या हो गई, 5 वर्ष बाद हो गई। अब उसने बोला है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी। ये पुत्र है, ये क्या है, बाप है, तो यानी 5 साल बाद ये बेटा की आयु है, ये क्या है, बाप की आयु है, तो बाप 3 गुनी आयु का हो जाएगा। वही एग्जांपल लो दिमाग के अंदर, मेरे पास तराजू है, ये बाप बैठा है इसमें, यानी 3 साल 3 गुनी है, और ये क्या है, बेटा है। अब देखिए ये पहले से 3 गुनी है, बराबर करने के लिए क्या करूंगा, मतलब मान लो मेरे पास ये 9 किलो है,
ये 3 किलो है। अब इसको 9 किलो करने के लिए क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई इधर, तभी तो मेरे पास 9 बराबर 9 आएगा। तो यानी ये पहले से बड़ा है, तो बेटे को क्या करूंगा 3 गुना। भाई बाप के बराबर लाने के लिए क्या करूंगा, बेटे को 3 गुना। तो 3 गुना कौन होगा, बेटा। एक बार वापस देख लीजिए कि क्वेश्चन ने बोला है कि 5 वर्ष बाद बाप जो है बेटे से 3 गुना हो जाएगा। अब मैं इक्वेशन बराबर करने के लिए क्या करूंगा, बेटे को क्या करूंगा 3 से गुना। भाई जो छोटा है उसे क्या करेंगे हम, बराबर के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे या गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए इससे भी क्या करता हूँ, इक्वेशन बनाता हूँ। तो x प्लस 5 बराबर 3 को y से क्या, तो 3y और 3 पंजो 15। क्या करेंगे, संख्या एक तरफ और x इधर एक तरफ। तो x 3y इधर है तो -3y, 15 और 5 इधर गया तो -5। तो x -3y बराबर 10। ये क्या बन गई, समीकरण 1। अब देखिए दूसरी शर्तानुसार, तो दूसरी शर्तानुसार दूसरी शर्त मेरी बोल रही है कि 5 वर्ष पूर्व, सबसे पहले क्या करेंगे, x और y बराबर लिखेंगे, लिख दिया। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले पहले क्या करेंगे, वर्तमान से घटाएंगे, x - 5 y - 5, यानी 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ये 7 गुना थी, तो बेटे को क्या करेंगे, 7 गुना करेंगे। ध्यान रखना इसी इक्वेशन में जो छोटा रहता है उसमें जोड़ेंगे या गुणा करेंगे। जो अगर बोलता है कि 7 बड़ा है तो यहाँ पे 7 जोड़ते हैं, ठीक है ना। इसने बोला 7 गुना, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 7 गुना। ठीक है, तो x - 5 = 7y - 35। क्या करेंगे, संख्या एक तरफ, x y एक तरफ, तो x 7y इधर है तो -7y और -35 और 5 उधर गया तो +5। तो x - 7y बराबर -30। ये क्या बन गई, इक्वेशन सेकंड बन गई। क्या बन गई, इक्वेशन सेकंड। अब देखिए आप क्या करोगे, समीकरण 1 को छेड़ोगे। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 है मेरा x - 3y बराबर 10। क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक चर को रखेंगे, बाकी क्या करेंगे, फेंकेंगे। तो x बराबर 10 प्लस 3y, ये मेरी क्या बन गई, समीकरण 3 बन गई। तो हमने 1 को छेड़ दिया, अब किसकी बारी है, 2 की। तो समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर समीकरण 2 है मेरा x - 7y बराबर -30। x - 7y बराबर -30। अब देखिए x का मान क्या है, 10 प्लस 3y, तो x की जगह क्या लिखेंगे, 10 प्लस 3y और ये -7y = -30। अब देखिए 7 में से 3 गए, 4 बचे, किसके बचेंगे, माइनस के, क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या है। तो माइनस के 4y = -30। 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, तो -4y = 30 और 10 कितने जाएंगे, -40। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान क्या आ गया, 40/4। तो y का मान क्या आ गया, 10 आ गया। क्या आ गया, 10। क्या आ गया, 10। अब देखिए मैंने समीकरण 1 को भी छेड़ दिया, 2 को भी छेड़ दिया, अब किसकी बारी है, 3 की बारी है। तो y का मान 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है मेरा x बराबर 10 प्लस 3y। तो x बराबर 10 प्लस 3, y का मान क्या है, 10। तो x बराबर 10 प्लस 30, तो x का मान क्या आ गया, 40। क्या आ गया, 40। ठीक है, तो देखिए हमने माना था जेकब की आयु को x और बेटे को माना था y। तो आपकी जेकब की वर्तमान आयु आपकी क्या हो जाएगी, 40 वर्ष। क्या हो जाएगी, 40 वर्ष। और पुत्र की वर्तमान आयु आपकी क्या हो जाएगी, 10 वर्ष। क्या हो जाएगी, 10 वर्ष। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको पढ़ाए हुए क्वेश्चन आपको समझ में आए।